कभी कभी आपको मरने का भी थॉट्स आ सकता है। तो आज बात करने वाले हैं थिंकिंग के बारे में, ओवर थिंकिंग के बारे में, नेगेटिव थॉट्स के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा डिटेल से समझते हैं कि ये जो ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स का जन्म कहां से होता है और इसको हम लोग कैसे निपटा सकते हैं, कैसे नेगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से अपना दिमाग को सेंटर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसके भी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहो। अगर आप हमेशा सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, जिसकी वजह से माथा दर्द करता है, अकबक अकबक लगता है कि जीना मुश्किल हो गया है, सुसाइड कर लेते हैं, कहीं भाग जाते हैं, अब हम नहीं बचेंगे, अगर इस तरह से ख्याल आ रहा है तो वीडियो को जरूर देखो। तो चलो भैया शुरू करते हैं। देखो यार, बहुत सारा जो इंसान होता है, लड़का है या लड़की है, आजकल सोशल मीडिया के जुग जमाना में मैक्सिमम लोग 73% से ज्यादा लोग ओवर थिंकिंग करता है, हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहता है, कुछ नया सोचते रहता है, जिसके वजह से देखो यार, मैक्सिमम जो बीमारी होता है इंसान को, वो माइंड की वजह से और पेट की वजह से होता है। जिसका माइंड और पेट सही है उसको ज्यादा बीमारी होगा ही नहीं। कभी आपने देखा है कि एक रोड़वा में पागल आदमी जा रहा था, वो बीमार है? कभी नहीं बीमार पड़ता है, क्योंकि उसका माथा ठीक से चलिए नहीं रहा है, वो आराम से जो मिला खाया, आराम से सोता, वो कुछ ज्यादा तो सोच नहीं रहा है, जो सोचना था वो सोच सोच के पागल हो गया। अब तो वो कुछ सोच नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको कोई बीमारी भी नहीं होता है, आराम से इधर उधर खाया, इधर उधर दौड़ा, उसको कोई दवा की जरूरत नहीं और कुछ जरूरत नहीं, मौज से जीता है, शांत से रहता है। तो आज देखिए भैया, और थिंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो थिंकिंग होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग और दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। इसको एग्जांपल से समझते हैं, पूरा समझ जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ भैया आपने बिल्कुल सही बताया, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो चलो, प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा इंसान है, बहुत सारा जो स्टूडेंट है, उसको पैसा का दिक्कत है। तो पैसा का दिक्कत है तो वो हमेशा सोच रहेगा कि मेरे पास पैसा का दिक्कत है, मेरे मम्मी पापा गरीब है, मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाया, इसीलिए मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा कमाने में शर्म लगता है, मेरे मम्मी पापा पढ़ा दिया रहता, कुछ बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS टीचर बन गए होते तो ढेर सारा पैसा कमाते। इसी तरह से डेली सोच सोच के अपना शरीर के ऊर्जा को खत्म कर लेता है, अपना शरीर को ऊर्जा को बर्बाद कर लेता है। और जब वो हमेशा सोचते रहता है तो उसका माथा दर्द करने लगता है, माथा पूरा गर्म लगने लगता है, माथा पूरा चिड़चिड़ाने लगता है। और कभी कभी वैसा इंसान बाल को पकड़ के तीरेगा, कभी कान को मचोरेगा, कभी नाक को खोदकेगा, कभी कान को खोदकेगा, इसी तरह से खुदक खुदक के अपना समय को बर्बाद कर लेता है। और ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसका शरीर का खून भी सूख जाता है। कितना भी खा लेगा, खोवा मेवा जो खाना है वो भैया वो खाओ, अगर तेरा मन खुशी नहीं है, अगर आप हमेशा दुख में रहते हो, हमेशा ओवर थिंकिंग करते हो, तो आपका ना शरीर लगेगा और ना आप लंबे समय तक टिकने वाले हो। बहुत सारा जो लड़की है, अगर उसका शादी हो गया, अब वो ससुराल गई, सास बहू का झगड़ा हुआ, तो वो हमेशा जब भी खाली रहेगी, उसका झगड़ा हुआ 5 साल पहले, 3 साल पहले, 8 साल पहले, लेकिन आज भी जब खाली बैठेगी तो सोचेगी मेरे जो सासू माँ थी ऐसी थी, मेरे सासू माँ ने ऐसी झगड़ा कर दी, वैसे झगड़ा कर दी, ये नहीं की रहती, उसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, हम जाएंगे जब हम भी वो बूढ़ी हो जाएगी तो इसको ऐसे सताएंगे, ये करेंगे। इसी तरह से सोच के ओवर थिंकिंग करते रहती है, जिसके वजह से उसका माथा गर्म हो जाता है, माथा पूरा टब मारने लगता है, पूरा अकबक लगने लगता है कि कहीं बैठ जाए। देखो भैया, दिमाग का एक सिंपल सा साइकोलॉजी है, जितना आप किसी भी चीज को भूलने का कोशिश करोगे या तो जितना किसी भी चीज के बारे में सोचोगे, उतना ही आपके दिमाग में ज्यादा थॉट्स आने लगेगा, क्योंकि आपका न्यूरॉन जो है आपस में कनेक्शन बनाने के लिए स्टार्ट कर देता है और पुराना थॉट्स, पुराना प्रॉब्लम, सारा कुछ आपको याद आने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ओवर थिंकिंग मत करो। देखो यार, एगो गाना भी है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जितना भूलना चाहा उतना ही याद आए। तो जितना किसी भी चीज को भूलने का कोशिश करोगे उतना ही चीजें याद आएगा। अब क्या करना है, उसका सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो भैया, जब आप बार बार किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को लेकर हमेशा सोचते रहते हो, तो इससे जन्म होता है ओवर थिंकिंग का। और ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है कि आपका समय का बर्बादी होता है, मन दुखी होता है, आपका मन में गलत विचार चलने लगता है, नेगेटिव थॉट्स चलने लगता है, जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाता है। आप देखो भैया, अब एक दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। ये वाला अच्छा है भैया, ऐसा ओवर थिंकिंग करना चाहिए। इसमें जैसे समझो, किसी भी इंसान को, किसी भी लड़का को पैसा का दिक्कत है, अब वो बड़ा हो गया, 10 क्लास में या तो 12 क्लास में पढ़ रहा है, तो वो सोचेगा कि भाई मेरे पास पैसा का दिक्कत है तो मैं कोई स्किल सीख लूंगा या फिर मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा। अब ये ओवर थिंकिंग करेगा कि स्किल सीखना है मॉडर्न जमाना में, तो कौन सा स्किल सीखें, पढ़ाने का स्किल सीखें, डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखें, नेटवर्किंग का स्किल सीखें, या फिर क्या बोलता हूँ जो
पैसा उसा लगाता है उसमें स्किल सीखें, या तो वीडियो बनाने का स्किल सीखें, कौन सा स्किल सीखें, तो ये ओवर थिंकिंग करेगा। तो ऐसा ओवर थिंकिंग करना जरूरी है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग करने से इसका फ्यूचर का ग्रोथ हो रहा है, इसका फ्यूचर जो है नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। और देखो ट्यूशन पढ़ा लूंगा, बहुत सारा जो लड़की है अगर इसका सास ससुर का झगड़ा हो गया था या फिर सास बहू का झगड़ा हो गया, तो अगर ये समझदार लड़की है, पढ़ल लिखल लड़की है, तो ये सोचेगी देखो भैया जो होना था सो हो गया, अब जो होना था हो गया, अब उसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में क्यों सोच सोच के अपना माथा गर्म करते हैं। वो जो मेरे सास है वो पुराने जमाने की, उसका दिमाग नहीं है इसीलिए ऐसा बोल दिया, अगर दिमाग रहता तो नहीं बोलती, चलो इसको भूल जाते हैं। तो इस तरह से जो इंसान रहता है तो ऐसे इंसान को ओवर थिंकिंग नहीं होता है, जो समझदार किस्म का होता है। और जो बुर्बक किस्म का इंसान होता है वो सोच सोच के लड़ने के बारे में, झगड़ने के बारे में, बदला लेने के बारे में, यही सोच सोच के अपना माथा को गर्म कर लेगा और पूरा पागल हो जाएगा। देखो भैया एक इंसान था मेरे घर के बगल में, उसी तरह से ढेर सारा ओवर थिंकिंग करता था। आज उसको लड्डू और पत्थर में समझ में नहीं आता है, पत्थर को भी समझता है कोई लड्डू है। वो पानी जब पिएगा ना तो पूरा हींड देगा, उसके बाद बोतल में पूरा सतुआ जैसा पानी भरेगा, तालाब वाला या फिर खेत वाला, और उसी को पिएगा। अगर बेडशीट को धोना है तो पहले आराम से चापाकल पर, कुआं वाला पानी पर उसको खंगार लेगा, उसके बाद आराम से ले जाएगा और आराम से कोई तालाब है वहां पानी हींड के उसमें खंगारेगा, सुखा कर उसी पर सोएगा। अगर आपका दिमाग डैमेज हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। दिमाग के पास प्रेशर झेलने का क्षमता बहुत कम है। अगर आप इसको लगातार प्रेशर देते रहोगे तो आपका दिमाग फट भी सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, पागल भी हो सकते हो, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज का बीमारी हो सकता है, आप बीमारियों से घिर जाओगे, आपका मन में हमेशा बुरा बुरा ख्याल आएगा, जीने का मन नहीं करेगा, मन हमेशा उदास रहेगा, अकबक लगने के लिए शुरू हो जाएगा, लगने लगेगा कि जिंदगी मेरा बोझ हो गया है। इसीलिए ओवर थिंकिंग करना बहुत गलत बात है। तो ओवर थिंकिंग मत करो हमेशा। ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग सही है, ये गलत है। अब देखो भैया जब भी ओवर थिंकिंग होने लगे तो आपको क्या करना है, 2-3 को रूल बताते हैं ओवर थिंकिंग से निकलने से, नेगेटिव थॉट्स से निकलने के बारे में। पहला कर्म करो कि 5-5-5 रूल लगा दो। 5-5-5 रूल बोलता है कि जो प्रॉब्लम अभी आया है सोचो क्या ये 5 साल के बाद भी इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा नहीं। फिर से सोचो जो प्रॉब्लम अभी आया है क्या 5 महीना के बाद इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा नहीं। तो इसके बारे में भैया 5 मिनट भी टेंशन मत लो, आपका दिमाग पागल हो जाएगा। जीवन की हर समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, थोड़ी देर इंतजार करो बत्ती टल जाएगी, हरी हो जाएगी। उसी तरह से प्रॉब्लम आया है तो चला जाएगा। जिंदगी का नियम है कभी खुशी कभी गम, लेकिन तुम सोच लो कि जब तक है दम शान से जिएंगे हम। तो इसी तरह से आपको करना है। दूसरा काम करना है कि जब भी आपका मन दुखी हो, ओवर थिंकिंग होने लगे, तो अपना कोई मन पसंद काम में व्यस्त हो जाओ। बहुत सारा इंसान एक ही जगह पर हमेशा सोच सोच के वहीं बैठल रहता है। नहीं यार, वहां से तुम उठ के कहीं पार्क चल जाओ, हॉल चल जाओ, मॉल चल जाओ, कुछ खाने का मन कर रहा है उसको खा लो, और नहीं तो कहीं पर कोई अच्छा इंसान है उसके साथ जाओ, मजाक करो, ठहाका मारो। जो बिंदास किस्म का आदमी, जो किसी भी बात को दिल पर नहीं लेता है, जो हंसता है, मुस्कुराता है, कमेंट करता है, वैसे इंसान के पास चले जाओ। देखना आपको जिंदगी जीने में सुकून लगेगा, नेगेटिव थॉट आपका दिमाग से हटेगा। और नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपका घर में बेडशीट होगा, कंबल होगा, रूम का कमरा का सफाई कर डालो। सफाई करने से आपका शरीर में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपको खुशी का एहसास होता है। और जो आपका ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स हटेगा, आपको रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील होगा। तो ऐसा काम कर सकते हो। और नहीं तो आराम से क्या करो, ज्यादा थॉट्स परेशान कर रहा है तो एक पेन लाओ, एक डायरी लाओ और आराम से लिखने के लिए स्टार्ट करो कि ये प्रॉब्लम का शुरुआत कहां से हुआ था, क्या ये 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निकलने में कौन कौन हेल्प करेगा। सारा बात जो आपका दिमाग में चल रहा है उस पर कॉपी पर लिख डालो। इससे आपका दिमाग का प्रेशर कम होगा, दिमाग का बोझ कम हो जाएगा और आपको रिलैक्स फील होगा। और देखना जब भी कभी कभी ऐसा भी होता है इंसान को, रात में जब सोने जाएगा तो पुराना थॉट्स, अतीत में कोई हुआ था, कोई कांड हुआ था, घटना हुआ था, वो याद आने लगता है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आता। बेड पर जाएगा बार बार उठेगा, बेड पर जाएगा बार बार उठेगा, एक बार छत पर दौड़ेगा, मोबाइल पटकेगा, इधर पटकेगा, एक बार बर्तन पटका, एक बार हंडिया पटका, पटक पटक के इसी तरह रहता है। नहीं यार, जब ऐसा आपको होने लगे, जब आपके दिमाग में, मन में ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चलने लगे, एक काम करो, पेज लाओ और पेन लाओ, जो जो बुरा बुरा ख्याल आ रहा है आपका दिमाग में, सारा कुछ उसको लिख डालो और लिख के फाड़ चिड़ के उसको डस्टबिन में डालो। देखना 5 मिनट के अंदर आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। तो देखो भैया, लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि चिंता मत करो, चिंतन करो। एक बहुत सुंदर कहावत है
कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अगर ज्यादा चिंता करोगे तो आपको चिता में भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए चिंता करना बंद करो और लाइफ में वही काम करो जिससे आपको खुशी मिले। और हमेशा जो है अगर थिंकिंग भी करना है, ओवर थिंकिंग भी करना है तो सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग करो। मतलब सोचो कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रोथ पाना है, और जो आपका दिमाग में आइडिया आया, प्लान आया, उस पर भयंकर एक्शन लेने के लिए स्टार्ट कर दो। उसको हमेशा सोचते मत रहो, सोचते रहोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जिंदगी जीते रहो।